mental math based on linear equation in one variable. तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1 है एन इक्वेशन ऑफ टाइप ए एक्स प्लस वी इजकल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड. इस टाइप के इक्वेशन को क्या कहते हैं जहाँ पे एक्स की पावर जो है 1 है. तो देखो और वेरिएबल एक्स तो उसको क्या बोलते हैं जहाँ पावर 1 होती है बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. क्या बोलेंगे इसे लीनियर इक्वेशन. ओके देन सेकंड देखो एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन. किसी भी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे इस कॉल्ड ए. क्या बोलते हैं उसे इक्वेशन का या तो रूट बोलते हैं कहीं कहीं रूट भी लिखा होता है या फिर सॉल्यूशन. क्या बोलेंगे सॉल्यूशन. ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखो उसका द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. एक इक्वेशन के कोई भी मान लो वेरिएबल दिए हैं उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो उसे क्या बोलेंगे सॉल्विंग इक्वेशन. क्या बोलते हैं उसे सॉल्विंग इक्वेशन. अगला देखो वी कैन ऐड द. क्या कह रहे हैं वो आपसे आप इसमें क्या करोगे वी कैन ऐड द डैश टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन के बोथ साइड में क्या डिफरेंट नंबर ऐड करोगे या सेम नंबर. तो आप यहाँ क्या लिखोगे वी कैन ऐड द सेम नंबर. ठीक है सेम नंबर को आप ऐड करोगे. क्वेश्चन नंबर 5 देखो वी कैन डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय द सेम. कैसा नंबर होना चाहिए जीरो नंबर अगर होगा तो देखो याद रखो अगर मैं आपसे कह रही हूँ एक्स प्लस 2/4 इजकल टू 1/2. अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन है ये तो खैर मल्टीप्लाई वाला आपका है. अगर आप डिवाइड करने की भी बात करते हो अगर मैं देखो इस टाइप की इक्वेशन दे दूँ आपको देखो ऐसे देती हूँ 2x+4 इजकल टू 12. अगर आप इसको सोच रहे हो कि मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो 2 से डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगी 2 से ही डिवाइड करूंगी. ऐसा नहीं है कि किसी भी जीरो से अगर जीरो से आपने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो जीरो से डिवाइड करने पे क्या होगा वो इक्वेशन क्या है नॉट डिफाइंड में आ जाएगी. तो आप यहाँ क्या लिखेंगे सेम कैसा नंबर होना चाहिए नॉन जीरो और जीरो ना हो और नंबर सेम हो उससे आप डिवाइड कर सकते हैं. ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं. एक इक्वेशन है इज स्टेटमेंट दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल. इक्वेशन में हमेशा जो है एक्सप्रेशन ही दिए गए होते हैं इक्वेशन के बोथ साइड. देखो अगर मैं लिखूँ x+4 इजकल टू 9 तो ये भी एक एक्सप्रेशन है ये भी एक एक्सप्रेशन है. ये सेटिस्फाई तभी होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाए यानी LHS RHS के बराबर हो जाए यानी सेटिस्फैक्शन मिले तो उसे ही हम इक्वेशन कहते हैं. इट मीन्स ये ऑप्शन ट्रू है. सेकंड देखो वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन. अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इक्वेशन के बोथ साइड आप क्या अलग अलग नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे नहीं. ये स्टेटमेंट आपका क्या है गलत है. हम अलग अलग नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. ओके क्वेश्चन नंबर इसका देखो 3 है 3x+2 इजकल टू 4x+7 9+9 इज ए लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स. देखो ये आपसे कह रहा है क्या ये लीनियर इक्वेशन है वेरिएबल एक्स की. तो आप इसको अगर चाहते हैं इसको ओपन भी कर सकते हैं. ये हो जाएगा 4x+ ठीक है ये हो जाएगा 28+9. तो देखो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं भी ये डिवाइड होने के चांस इसमें नहीं है. ये प्लस या माइनस ही होगा. तो ये लीनियर इक्वेशन ही है जहाँ x की पावर जो है 1 है. इट मीन्स ये ऑप्शन आपका सही है. 4 देखो x इक्वल टू 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. क्या इसमें अगर मैं x की वैल्यू क्या कर दूँ 1 लिख दूँ तो देखो 1 + 5 इक्वल टू 24 4 × 6 इक्वल टू 24. तो क्या आ रहा है आपका 24 इक्वल टू 24. इट मीन्स x की वैल्यू 1 जो है इसका राइट आंसर है सॉल्यूशन है. ये स्टेटमेंट ट्रू है. x इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ 3x - 8 इक्वल टू 4. x
क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आप देखो यहाँ x की वैल्यू रख के देख लो, -8 इंटू इक्वल टू 4, तो ये हो गया 9 - 8 इक्वल टू 4 या 1 इक्वल टू 4। ये इक्वेशन की सॉल्यूशन नहीं है, इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला देखो, ए टर्म में बी ट्रांसपोज फ्रॉम वन साइड ऑफ इक्वेशन टू अदर साइड बट इट्स साइन विल नॉट चेंज। अगर देखो x + 5 इक्वल टू 8 करती हूँ, इस टर्म्स को मैं इधर ट्रांसपोज करती हूँ, तो वो कह रहा है कि इसका साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, इसका साइन तो चेंज होगा, क्योंकि हमने क्या करा है, यही रीड करा है। जब भी किसी भी टर्म्स को LHS से RHS में ले जाते हैं तो साइन चेंज होता है, RHS से LHS में जाएंगे तो भी साइन चेंज होगा। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ओके।